दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन को तो पूरी दुनिया जानती है। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन 680 ईस्वी में सच और इंसाफ की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान, अब चाहे वो सुन्नी हो या सिया हो या फिर किसी भी इलाके के हों, वो सब अपने अपने हिसाब से 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ साथ कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो हज़रत इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आमतौर पर इन हिंदुओं को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हुसैनी ब्राह्मण कौन है और इनका हज़रत इमाम हुसैन से क्या रिश्ता है, जिस वजह से ये लोग खुद को हुसैनी ब्राह्मण बोलते हैं? तो इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हुसैनी ब्राह्मणों के मुताबिक उनके बाप दादा ने हज़रत इमाम हुसैन की उस जंग में मदद की थी जो उन्होंने यजीदियों के खिलाफ लड़ी थी। यानी इनके बाप दादा भी हज़रत इमाम हुसैन की तरह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले ये लोग आखिर करबला के मैदान यानी इराक कैसे पहुँचे और इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की मदद कैसे की, जिस वजह से ये लोग खुद को हुसैनी ब्राह्मण बोलते हैं। तो इस पर हुसैनी ब्राह्मणों के इतिहासकार दो अलग अलग राय रखते हैं। अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो हज़रत इमाम हुसैन के दौर में हिंदुस्तान के इलाके में राहित दत्त नाम का एक बिजनेसमैन रहा करता था। राहित एक ऐसा आदमी था जिसकी शादी को तो काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन उसने किसी शख्स से हज़रत इमाम हुसैन के बारे में सुना और वो फौरन ही आपसे मिलने इराक पहुंच गया। इराक पहुंचकर जब राहिब दत्त की मुलाकात हज़रत इमाम हुसैन से हुई तो राहिब दत्त ने सारा वाक़या इमाम हुसैन को बताया। हज़रत इमाम हुसैन ने राहिब दत्त के लिए दुआ की, जिसकी वजह से राहिब दत्त की वो खुशी पूरी हुई जिसके लिए वो हमेशा परेशान रहा करता था। यानी अल्लाह ताला ने उसे एक नेक औलाद अता की। बस उसी दिन से राहिब दत्त हज़रत इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा मानने लगा। कहा जाता है कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन की फैमिली को यजीदियों ने घेर लिया था तो राहिब दत्त, जो कि पेशे से एक ताजिर था, वो इराक के ही एक इलाके में मौजूद था। उन्होंने जब इस बात की खबर सुनी तो वो अपने बेटों और कुछ साथियों के साथ इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया और जंग में शामिल होकर यजीदियों का मुकाबला किया। और इसी जंग के दौरान राहिब दत्त के सभी बेटे और साथी लड़ते हुए शहीद हो गए। बाद में राहिब दत्त और उनके साथियों की औलादों को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। ये तो थी पहली स्टोरी। अब बात करें दूसरी स्टोरी की तो वहीं कुछ इतिहासकार इस कहानी को झूठा बताते हैं। उनके मुताबिक सच्चाई कुछ और है। इन इतिहासकारों का मानना है कि जब यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन को घेर लिया था तो हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ लोगों को खत रवाना किया था। उन खतों में जो सबसे पहला खत था वो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब को रवाना किया और दूसरा खत हिंदुस्तान के राजा, जिन्हें समुद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनको रवाना किया। दरअसल समुद्रगुप्त हज़रत इमाम हुसैन की ससुराल की तरफ से रिश्तेदार थे, क्योंकि इमाम हुसैन की बीवी, जिनका नाम शहरबानो था, वो ईरान के बादशाह यज़गर्द की बेटी थी और यज़गर्द की जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त के साथ की गई और चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा उसके तख्त पर बैठा, जिसका नाम समुद्रगुप्त था। और इसी समुद्रगुप्त को हज़रत इमाम हुसैन ने खत लिखा था और इस रिश्ते से हज़रत इमाम हुसैन समुद्रगुप्त के खालू थे। इसी वजह से जब समुद्रगुप्त को हज़रत इमाम हुसैन का खत मिला तो फौरन ही समुद्रगुप्त ने एक बड़ी फौज करबला की तरफ रवाना कर दी और वो फौज जिस सिपह सलार के अंडर में रवाना की गई थी उसका नाम राहिब दत्त था। जब तक ये फौज करबला के मैदान में पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था, यानी हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे और जंग खत्म हो चुकी थी। ये कहा जाता है कि बाद में मुख्तार नकवी के साथ मिलकर इस फौज ने हज़रत इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, फिलहाल इसके आगे कुछ भी हुआ हो, बाद में इन्हीं फौज की औलादों को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। दोस्तों, अब बात करें इन दोनों में से कौन सी स्टोरी सच्ची है, तो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है जो सेकंड वाली स्टोरी है, यानी ज्यादातर इतिहासकार समुद्रगुप्त वाली स्टोरी को ज्यादा सच्चा मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी फौज इमाम हुसैन की मदद के लिए भेजी थी और आगे चलकर इन्हीं की औलादों को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। दोस्तों, ये थी हुसैनी ब्राह्मणों की वो सच्चाई जो शायद ही आप जानते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।